वनांचल टीवी 24 लाइव। यह चमत्कार केवल विश्वास ही कर सकता है, जो पत्थर को भी भगवान कर सकता है। जिंदगी में विश्वास बड़ा ही मूल्यवान है। विश्वास के बिना किसी भी रिश्ते की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। एक ऐसा ही मामला रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र के बोनाडीपा गांव की दिव्यांग अनपढ़ महिला संध्या देवी की है, जो भू माफियाओं के चंगुल से बचने के लिए गांव के सुरेश कुमार पर विश्वास की। दरअसल सुरेश कुमार ने दिव्यांग अनपढ़ आदिवासी महिला संध्या देवी के पति पुष्वा मुंडा और संध्या देवी का संयुक्त खाता से और यूपीआई के माध्यम से 1,31,62,976 रुपए 90 पैसा गबन कर लिया। आज महिला करोड़पति होने के बावजूद अपना घर और बच्चों की परवरिश के लिए थाने की चक्कर लगा रही है। न्याय की गुहार के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। देखिए अर्जुन कुमार की विशेष रिपोर्ट। अभी हम इनका घर का स्थिति आपको दिखाते हैं। घर में आखिर क्या है, महिला कह रही है, क्या कह रही है और कैसे कैसे पानी जो है चूता है इनके घर में। आइए हम दिखाते हैं कि देखिए, इस तरह से कैमरा मैन से आग्रह है कि देखिए ये जो है, देखिए इनका छप्पर से जो है पानी चूता है, ये जिसमें प्लेट थाली ढाला हुआ है। देखिए यहाँ भी चूता है पानी, जिसमें इसमें हाँ, आइए आप दिखाइए कैसे है, इधर किधर। देखिए कैमरा मैन से आग्रह है कि ये दिखाएंगे। देखिए इधर भी पानी चूता है। अगर इनके पास में पैसा रहता तो ये इस सब चीज़ का मरम्मत कर सकती थी, नया घर बना सकती थी एक शानदार। देखिए पानी चूता है, इसको यहाँ डब्बा छांदा हुआ है, यहाँ थाली रखा हुआ है। और आपको दिखाते हैं इधर। और तो अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि अगर इनके पास में 1,32,00,000 रुपया अगर रहता तो ये एक बढ़िया मकान बना करके रह सकती थी और परिवार को, अपने बाल बच्चों को शिक्षा अच्छा दे सकती थी। लेकिन देखिए आप कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि इनका अब इनका घर में अब कोई पुरुष नहीं है। और इस थाली से देखिए, इसमें जगह जगह पर जो है छप्पर से बचाया जा रहा है इसको, ताकि पानी ना चूहे। अब इनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस तरह के कुकृत्य करके और एक दिव्यांग महिला का 1,32,00,000 का गबन कर लिया गया है भू माफिया के द्वारा। अनगड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोनाडीपा गांव निवासी संध्या देवी के HDFC बैंक अकाउंट से 1,32,00,000 रकम का जालसाजी कर अवैध निकासी किया गया। बता दें कि संध्या देवी के पति स्वर्गीय पुष्वा मुंडा के द्वारा बालाजी फैक्ट्री के 3 व्यक्ति वेंकट रमन, अंशुल आनंद, अविनाश चंद्र के नाम अनगड़ा मौजा खाता संख्या 123 प्लॉट नंबर 3348 3349 कुल रकबा 2.33 एकड़ भूमि का बिक्री किया गया। वहीं क्रेती के द्वारा पुष्वा मुंडा और संध्या देवी का संयुक्त खाता में करोड़ों से ज्यादा रकम डाला गया। वहीं छानबीन के दौरान बैंक डिटेल्स के आधार पर पुष्वा मुंडा और संध्या देवी का कांटा टोली शाखा के HDFC बैंक का संयुक्त खाता में भूमि क्रेता के द्वारा 1,31,63,857 रुपए जमा किया गया था। वहीं बैंक डिटेल्स के अनुसार 1,31,62,976 रुपए 90 पैसे का निकासी हुई। संध्या देवी के खाता में वर्तमान में 920 रुपए बैंक स्टेटमेंट के आधार पर दिख रहा है। मैं अर्जुन कुमार, वनांचल 24 टीवी लाइव से। इस समय मैं झारखंड के राजधानी रांची के अनगड़ा ब्लॉक अंतर्गत बनडीपा टोली गांव में मौजूद हूं। आपको बता दूं कि अभी रांची में और रांची के रिंग रोड के इर्द गिर्द आज भूमाफियाओं की ज़मीन पर बहुत बुरी नज़र पड़ रही है। आपको बता दूं कि भूमाफिया ऐसे ज़मीन की तलाश कर रहे हैं जिसका दान की भूमि हो या फिर भुइंरी हो, या फिर आपको मैं बता दूं कि ऐसी भूमि जिसके सदस्य परिवार खत्म हो चुके हों, 1-2 परिवार हो, जो अशिक्षा से ग्रसित हो, अशिक्षा है जिसमें परिवार के सदस्य नहीं है, ताकि उसकी भूमि को औने पौने दाम में छल कपट करके और बेच करके और मुनाफा कमा सके। ऐसे ही एक मामला आपको बता दूं कि अनगड़ा बनडीपा टोली गांव की है, जिसमें एक विधवा महिला के अकाउंट से 1,32,00,000 का जालसाजी करके भू माफिया द्वारा हड़प लिया गया है। ये मामला सामने
तब तक नहीं आया जब तक अकाउंट खाली नहीं किया गया। हालांकि पूरी मामला की जानकारी हम उस महिला से जानेंगे जो पीड़ित महिला है, वो बताएगी अपनी दास्तान और भूमाफिया कैसे कैसे उनके पैसे को उड़ाए। हम भी पूरी, हमारे पास इस समय बैंक के पूरे डिटेल्स मौजूद है। और हालांकि पहले हम जानेंगे उनसे, क्या नाम हुआ आपका? संध्या देवी। संध्या देवी नाम है यार, उधर देख के बोलिए। पुसुआ और संध्या देवी का जोन खाता था, और उ खाता से हम लोग का सुरेश कुमार ले के घर से रोज दिन गाड़ी से ले के हम लोग के साइन करवाया और मेरा से पैसा ठग लिया। 1,35,000। कितना पैसा ठगला? 1,35,000 करोड़ ठग लिया है हम लोग का साइन कर करके। और हम लोग को एक पासबुक ने आधा पैसा दिया था तो वो फिर आधा ले लिया है। और कितना जमीन बेचे थे आप लोग? 2 एकड़ 35 डिसमिल जमीन दिए हैं। तो कैसे पता चलो निकर कि कैसे, मतलब कैसे पैसा नहीं खोल सके? नहीं तो हम गेली रहे पैसा निकलाई तो हुआ कहत है कि पैसा नहीं कहत है मैनेजर से घरी हम आ लिए। और फिर एक जन के लेके गेलिए तो वो नहीं हमके माने दो थे। से बाद फिर दोबारा गेलिए, से बाद फिर पूछा पूछी करत है तो एक जन के लेके गेलिए तब वो पूछल। से बाद वो कहत है कि नहीं से इतना कौन पैसा हो, 4 लाख हो। तो हम कहले कि इतना पैसा रहे तो कहाँ गए, तो हमारे 4 लाख बचल पैसुआ। तो कहे नहीं सब निकला लिया सुरेश कुमार। तो हम कहले कि ठीक है निकलाया तो हमको रिपोर्ट दीजिए। तो कहेला कि रिपोर्ट अभी कहाँ मिलेगा, हमको नहीं देवे लागलक। से बाद हम ले गए एक जन के और निकलवा लिया रिपोर्ट। और रिपोर्ट के लाइन के बड़ा बाबू को दे लिया। तो बड़ा बाबू रिपोर्ट ने पेपर छापा और पेपर छाप को उस सबको पकड़ने खोजा। तो अभी तो नहीं पकड़ाया है, बहुत गरीब। तो थाना में केस कर रहा कि कर? हाँ केस कर दे सुरेश कुमार के, तो इखन तो नहीं पकड़ा है, पेपर भर छपाए है। आप कहिया बड़ा बाबू पकड़ते हैं के तो नहीं हम देखिए अकेला। अब हम तो आगे बढ़े खोजत ही आप केस तो तो हस्बैंड कहिया मतलब मोर अथी एक्सपायर कर ला थी? हाँ साइन कर रही है हमारे। नहीं आपका हस्बैंड कब मरे हैं, कब दिवंगत हुए वो? हाँ अभी पिछले साल कब हुए? आपका पति कब एक्सपायर किए हैं? वो साइन हम, मेरा पति अगहन बिहान डेट हुआ था और साइन किया था। और वो मर गया तब हम खोजने लगे पैसा को, तो मेरा पैसा नहीं है। वह पूरा सिरा दिया है सुरेश कुमार निकला को, सब जमीन को पैसा को। हम लोग तो कमाई नहीं पाते हैं, गरीब आदमी है, अकेले सब पैसा के छीन लिया सब। तो हम क्या करेंगे सर, आपको मदद करिए और दीजिए हमको पैसा, हम मांगते हैं ही हम सबको। तो पैसा रहने से तो अभी घर दूरा बनाते ना। और अभी पैसा रहने से हम घर दूरा बनाते, तो मेरा हाथ में पैसे नहीं तो बाल बच्चा को पढ़ाएंगे काने, खाना पीना काने खाएंगे, यही वाला हम सोच रहे हैं। और उस सबको मांगते हैं तो कोई नहीं देता है। सुरेश कुमार जो ना का है और ऐसी किया हमको ठक लेके यार साइन करवा को सब पैसा के निकाल लिया। तो अभी हम क्या करेंगे गरीब आदमी। तो सरकार से वहीं पूरे मामले में संध्या देवी ने बताया कि जोन्हा निवासी सुरेश कुमार पर हम लोग विश्वास करते थे, जो कि उन्होंने विश्वासघात किया है, जो खाली चेक में हस्ताक्षर करवाया करता था। बहरहाल पूरे मामले पर अनगढ़ा थाना में मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच चल रही है। वहीं सुरेश कुमार से बातचीत के दौरान कहा कि भूमाफियाओं द्वारा प्रलोभ में आकर पैसे हस्तांतरण किया और सुरेश कुमार ने भूमाफिया के खिलाफ कई तथ्यों को भी बताया। सुने पूरी कहानी सुरेश कुमार की जवानी। संध्या देवी के द्वारा जो सुरेश कुमार के ऊपर आरोप लगा है, मैं उनका पक्ष भी जानना चाहूँगा। सुरेश जी ये बताइए कि आपके ऊपर संध्या देवी जो दिव्यांग है, उनके द्वारा आपके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि 1,32,00,000 रुपया जालसाजी करके आपने पैसा का गबन किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, उसका पैसा का मैं कोई जालसाजी नहीं किया हूँ। चूँकि संध्या देवी मुझसे मदद मांगने आई थी और हमने मदद किया। उनको एक एप्लीकेशन लिख कर भेजा। उनका कहना था कि भैया मदद कर दीजिए, मेरा सारा ज़मीन दलाल लोग बेच दे रहा है, मेरा एक बेटा है, क्या बचेगा, सब तो ज़मीन रोड का ख़त्म हो गया है, सो क्या करें, ये भी ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या। तो हमने बोला कि आप मुखिया के पास चले जाइए, मुखिया के जाके बोलिए।
तो उसका कहना था कि नहीं, मुखिया का भी मिली भगत है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो नहीं मदद करेगा। तो बोले कि तो उससे अच्छा सीओ के यहाँ चले जाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए और सीओ के यहाँ जाइए। तो बोला कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो बस मैं जो मदद के लिए हमने उसका एप्लीकेशन लिख दिया और सीओ के यहाँ भेज दिया। उनका कहना है कि खाता मतलब सारे जो है आपके ऊपर जो है आपके ऊपर विश्वास किए, उनका कहना है। जी बिल्कुल, बहुत विश्वास, इतना ज़्यादा विश्वास करती थी कि मेरे बगैर वो कोई अगर बोल दिया कि रांची चलना है तो मेरे बगैर नहीं जाती थी, इतना विश्वास था। वो जाएगा तो मेरा सही सलामत मेरा काम होगा। तो यहाँ मामला है कंपनी का जो एनओसी था उसको ज़मीन वैल्यू के हिसाब से उनको एनओसी ज़मीन वैल्यू के हिसाब से उसको अमाउंट दिखाना था, लेकिन यहाँ वो कम दाम में ख़रीदा था। वो तो कंपनी की बात है, हम हाँ। कंपनी से जानेंगे। यहाँ टोटल जो है 2 एकड़ कितने ज़मीन का कारोबार हुआ था उसमें टोटल 3 व्यक्ति का हुआ था, जिसमें 2 एकड़ 33 डिसमिल का पुसवा मुंडा का हुआ था, 5 डिसमिल सोहन मुंडा का हुआ था और 24 डिसमिल हुआ था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है सर। अच्छा, ये पुसवा मुंडा जो हम मेरे पास जो बैंक डिटेल्स है उसके आधार पर यह है कि जो 1,31,62,976 रुपया जी का निकासी हुआ है, और जिसमें 1,31,63,897 रुपया जो पुसवा मुंडा और उनकी पत्नी संध्या देवी के का जॉइंट अकाउंट था, उसमें इतना कंपनी के द्वारा जो फूड फैक्ट्री जो ली है बालाजी, उसके द्वारा दिया गया है और इसमें निकासी हुआ है, जबकि महिला के पास अभी कोई पैसा नहीं। उनका कहना है संध्या देवी की अभी उनके पास नहीं है पैसा। जी नहीं सर, वो गलत बोल रही है। ये उसका पैसा है, लेकिन उसका जो तय हुआ था 30 लाख में, वो हमको कथित तौर पर जो इस ज़मीन का कारोबार किया था वो लोगों के द्वारा मालूम चला था, वही लोग का कहना था। क्योंकि जब हम इन्वॉल्व नहीं हुए तो उस समय तक संध्या देवी को और पुसवा मुंडा को मालूम नहीं था कि उसको कितना ज़मीन ले रहा है और कितना पैसा उसको मिलना है। वो जो एप्लीकेशन हुआ उसके माध्यम से सीओ के यहाँ हमको जाना पड़ा, और सीओ के यहाँ ही हम उन लोगों को बोले कि जब इसको मालूम ही नहीं इसका ज़मीन कितना जा रहा है और कितना पैसा इसको मिलेगा, तो उन लोग उस समय क्लियरेंस किया कि उसको 30 लाख रुपया मिलना है। तो ठीक है, 30 लाख रुपये मिलना है, सामने वाले को जानकारी तो होना चाहिए। तो इसी बेस पे उनका हमको जानकारी मिला कि 30 लाख में उसको देनदारी है, मतलब जितना का देनदारी है वो तो इसको मिलना चाहिए। इसमें जो स्टेटमेंट है 18/11/2021 का, जिसमें 6,88,000 आपके नाम से बाई चेक निकाला गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी सर, मेरा बाई चेक नहीं निकला है सर। रिकॉर्ड के आधार पर जो है देखिए, इसमें एक चेक दिखाया जा रहा है, इसमें जो आप देख रहे हैं कि इसमें मुझे मिला है सर, सुरेश चंद्र कुमार के नाम से कैमरा पर्सन दिखाएंगे 6,88,000 रुपये का निकासी है। मैं इसी पर आपका बयान लेना चाह रहा हूँ, क्या कहेंगे? जी सर, 6,88,000 रुपये मुझे मिले, लेकिन इसके एवज में चूँकि जब एनओसी इनका फंसने लगा, चूँकि उनका कहना था कि वर्तमान ज़मीन वैल्यू के हिसाब से हमको पैसा दिखाना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा, प्लस डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, तभी मेरा एनओसी क्लियर होगा। तब जो रेस्ट अमाउंट इसका जो आ रहा था वो हमको वापस चाहिए। तो हम बोले कि भाई एक दिन का तो काम होगा नहीं, हमसे नहीं होगा, आप लोग कर लीजिए, जो ज़मीन का काम कर रहा है वो लोग, जिसको लाभ होगा वो लोग करे, मैं क्यों बार बार समय दूंगा। तो इसको टालते टालते मैं 2 से ढाई महीना तक इस बात को लेकर टाल दिया। जब ये लोग बार बार हमको आकर प्रेशर देने लगा, एक बार तो ऐसा भी आया कि हमको बोलने लगा कि नहीं, जो भी आपके सामने का बात है, जितना भी कमाई होगा उसमें आपको एक शेयर बनाते हैं, आप इस काम को बना दीजिए, बिगड़ने मत दीजिए। हम लोग 3 साल से इस काम में लगे हुए हैं। तब हमने भी सोचा कि चलिए इनको जो पैसा मिलना था, जो इसको ये लोग कमिटमेंट किया है, वो तो इसको मिल ही जाएगा मेरे द्वारा, और यही बहाने हमको भी 2 पैसा का लाभ हो जाएगा। संध्या देवी बोली कि हर काम में आप सहयोग किए। जी बिल्कुल, उसका हर एक काम में हमने सहयोग किया है। इसमें दिखा रहा है कि यूपीआई के द्वारा कई ट्रांजैक्शन किए गए, जबकि महिला अशिक्षित है, उनको कोई भी शिक्षा के बारे में, यानी कि उनको अनपढ़ है, लेकिन उसका कहीं 50,000 है, कहीं कैमरा पर्सन दिखाएंगे। देखिए यूपीआई एटीएम के द्वारा जो आप देख रहे हैं, इसमें यूपीआई के द्वारा आपका 50,000 निकासी किया गया, 50,000 लाख रुपया इस तरह से ट्रांजैक्शन किया गया। आप इधर भी देखिए,
यहाँ जो कंपनी के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया ये सब 25 लाख है। फिर आप ये सब जो है कैमरा पर्सन दिखाएंगे। और ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, हालांकि मेरे पास जो बैंक का जो स्टेटमेंट है मैं उसके आधार से ही बात कर रहा हूँ। मैं जो सेम डेट में कई ऐसे निकासी है जिसमें सेम डेट में डाला गया है और सेम डेट में ही उसकी विड्रॉल कर ली गई है। तो और महिला से पूछने पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं इसमें बैंक का भी मिली भगत है। हालांकि हम इसकी पुष्टि वनांचल की टीम नहीं करती है और पूरी बात तो सुरेश जी बताएंगे क्योंकि सारा काम मिल करके किए हैं। देखिए सर, जो रेस्ट अमाउंट कंपनी का जो डाला गया वो पैसा आज 10 लाख रुपए डाल रहे हैं, तो आज ही के दिन वो उस पैसा को फिर इन्हीं के चेक के द्वारा निकलवाया गया और वहीं पे बैंक में ही फिर कंपनी के मैनेजर को हैंड ओवर किया गया पैसा। ऐसा करते कई एक ट्रांजैक्शन हुआ। जब उनका पूरा रेस्ट अमाउंट उनको निकल गया, उसके बाद सारा अमाउंट इस ज़मीन का जो उन्होंने तय किया था ब्रोकर लोगों के बीच, वो सारा पैसा फिर ट्रांसफ़र किए। अब रहा सवाल जो यूपीआई के द्वारा हुआ, तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि जो हमको मिलना था, जो इन लोग कमिटमेंट किया था, चूँकि वो अकाउंट से तो ये लोग तो चेक मिल गया, ये लोग अपना अपना हिस्सा सब निकाल लिया, लेकिन जो अमाउंट था हमको मिलना था वो किसी कारणवश या बैंकिंग समस्या के कारण मेरा पैसा ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद, और वो तब ब्रेक हुआ तब निकालना चाहे, हमारा ये था कि जब तक इसको पूरा पैसा मिल नहीं जाता है तब तक हम वहाँ से अपना पैसा नहीं निकालेंगे। जब उसको पूरा पैसा उसका सिक्योर हो गया तब जाके हम अपना पैसा कुछ यूपीआई के द्वारा निकाले हैं और बाकी हमको चेक के द्वारा हम अपना पैसा ट्रांजैक्शन नहीं करवाए हैं। हम यूपीआई के द्वारा ही हम अपना पैसा वापस निकाले हैं। और ये जो नंबर का जो प्रकरण है वो नंबर भी मेरा नहीं है। ये जो और एक मामला है, चलिए आपने याद दिला दिया कि उसमें जो बैंक अकाउंट में जो आरोप लगा रही है कि आपका नंबर उसमें दिया गया है, क्या कहेंगे? ये मेरा नंबर नहीं है, ये संध्या देवी का ही नंबर है। ये मेरा नंबर नहीं है, संध्या देवी का ही नंबर है। ठीक है, उनका जो कहना था जी, जो आरोप है जी। वो आपको बता दें। और जहाँ तक उसका 30 लाख का पैसा है वो स्वयं के द्वारा 7 लाख रुपया 9 लाख रुपया सबसे पहले HDFC में फिक्स हुआ, 7 लाख रुपया HDFC में फिक्स हुआ, 9-7-16 लाख रुपया HDFC कांटाटोली ब्रांच में उनका फिक्स है संध्या देवी। तो अभी फिक्स है ही पैसा? बिल्कुल होगा। और बाकी जो उसका अमाउंट था उन्होंने क्या किया कि इतना दूर कांटाटोली हम 200 रुपया भाड़ा लगा के नहीं आ सकते, सो हम मेरा वहाँ गोंदली पोखर करवा दे पैसा। तो फिर उनका एक चेक कटवा के हमने उनका पति का और इसका एक सेंट्रल बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाया और उस जॉइंट अकाउंट में बाकी जो उनका बचा हुआ पैसा था 16 लाख के बाद वो वहाँ ट्रांजैक्शन हुआ। अब वहाँ ट्रांजैक्शन के बाद सेंट्रल बैंक में 5 लाख रुपया का फिक्स हुआ, तो 16-5 21 लाख रुपया हुआ, बचा 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया संध्या देवी उस जॉइंट अकाउंट से अपना पर्सनल अकाउंट जो ओवरसीज बैंक में ट्रांसफ़र की। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक दिव्यांग महिला है। ऐसे भी हमारे समाज में जो कमज़ोर होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उन्हें सामाजिक मोरलिटी, सामाजिक दया भाव से भी लोगों को मदद करना चाहिए। लेकिन आज के इस घोर कलियुग में आज मानव अपना जो चेतन होता है उसे खो चुका है, अपनी जो ईमान है उसे खो चुका है और इस तरह के कुकृत्य करके समाज में वो गंदगी फैला रही हैं। स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधि और सरकार के द्वारा इनको न्याय मिले। और वनांचल की टीम उन लोगों को भी सावधान करती है जो लोग भूमि को ऐसे ही खरीद बिक्री करते हैं और लोगों को बिना जाने पहचाने विश्वास करती है। तो वनांचल की टीम उन्हें सतर्क करती है, सावधान करती है। आप देखते रहिए वनांचल 24 टीवी लाइव। रांची से मैं अर्जुन कुमार।